Hello dear students, welcome back to our another lecture of types of PCR. In this lecture we are going to discuss about the RT-PCR technique, which is also known as reverse transcription PCR technique. Okay, so the diagram has been shown, which is of RNA, and RNA is been converted into cDNA, that is complementary DNA. तो यही होता है इस प्रोसेस में, आरएनए का कन्वर्जन cDNA में होता है एंड फर्दर दिस cDNA is carried out for the PCR to produce millions of copies. So let's see about this RT-PCR. क्या है ये RT-PCR? So in the reverse transcriptase PCR or reverse transcription PCR, cDNA is constructed from the RNA. As we have shown, cDNA ये construct किया जाता है from the RNA using the enzyme reverse transcriptase to study the gene expression. That is known as reverse ट्रांसक्रिप्शन PCR. ठीक है, यहाँ पर क्या होता है, आरएनए का कन्वर्जन cDNA में होता है बाय यूजिंग द एंजाइम रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज टू स्टडी द जीन एक्सप्रेशन. ओके, सो दैट इज द रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन. यहाँ पर हम रिवर्स जाते हैं. जनरली हमारी प्रोसेस क्या होती है, आवर प्रोसेस इज DNA is converted into mRNA and then mRNA is converted into our proteins. ये है central dogma. But in this what happens, it is the reverse process. Reverse कैसे कि यहाँ पर हम RNA का conversion DNA में करते हैं. ओके, रिवर्स जाते, we go reverse. ट्रांसक्रिप्शन यहाँ पर रिवर्स होता है, RNA का कन्वर्जन DNA में होता है by using the enzyme reverse transcriptase. So it is known as reverse transcription. Now this RT-PCR is one of the variation of PCR technique like hot start and what we have discussed in our previous lecture, like hot start, real time. This technique is used in the molecular biology to detect the RNA expression. एंड जनरली दो PCR टाइप्स में हम कंफ्यूज रहते हैं. वन इज RT-PCR एंड सेकेंड इज qPCR. ओके, RT-PCR स्टैंड्स फॉर रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन PCR और जो qPCR है इट इज़ द क्वांटिटेटिव PCR और qPCR को ही हम बोलते हैं रियल टाइम PCR. ठीक है, qPCR इज नोन एज रियल टाइम PCR, नॉट RT-PCR. ठीक है, RT-PCR का मतलब है रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन PCR और दूसरा टाइप है रियल टाइम PCR विच इज नोन एज द qPCR. इन रियल टाइम वी एक्चुअली understand the amount or measure of the DNA which are amplified. ओके, यहाँ पर हम क्वांटिफाई करते हैं, सो इट इज़ नोन एज क्वांटिफाइड PCR. और यहाँ पर हम रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज का यूज़ करते हैं, सो इट इज़ नोन एज RT-PCR. ठीक है, RT-PCR ये रियल टाइम PCR नहीं है, रियल टाइम PCR ये qPCR है और RT-PCR ये रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज है. RT स्टैंड्स फॉर रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज, नॉट रियल टाइम. ओके, सो ये कन्फ्यूजन आप यही क्लियर कीजिए. एंड दिस टू टेक्निक्स आर वेरी डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर एज दिस आर द PCR टाइप्स, बट इनके प्रोटोकॉल में थोड़ा सा वेरिएशन है. ओके, सो RT-PCR इज रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज PCR and real time PCR is qPCR. These two are different from each other. RT-PCR में हम cDNA कंस्ट्रक्ट करते हैं by using the enzyme reverse transcriptase. Reverse transcriptase, this enzyme is present in retrovirus like HIV virus which converts RNA or mRNA into
डीएनए, ठीक है, जहां आरएनए का कन्वर्जन डीएनए में होता है, रिवर्स प्रोसेस होती है, उसे हम बोलते हैं रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन, एंड इट इज कैरिड आउट विद द हेल्प ऑफ एंजाइम कॉल्ड रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेस। ओके, एंड इट इज, उस एंजाइम को हम क्या बोलते हैं, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेस जो एंजाइम है उसे नेम दिया गया है, दैट इज नोन एज आरएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज। व्हाई सो? बिकॉज हम यहाँ आरएनए की मदद लेते हैं, आरएनए पर हम डिपेंड है, क्योंकि लिए हमारे पास सबसे पहले यहाँ पर डीएनए नहीं है, वी हैव एमआरएनए। ओके, हमारे पास एमआरएनए है, इसीलिए हम किस पे डिपेंड है, वी आर डिपेंड ऑन दी आरएनए। Okay, so it is known as RNA dependent DNA polymerase. Why DNA polymerase? Because from RNA we are synthesizing DNA with the help of polymerase enzyme. So we are depend on the RNA to produce cDNA. So it is known as RNA dependent DNA polymerase. और उसका एग्जाम्पल है reverse transcriptase. Okay, now reverse transcriptase actually this enzyme is of two types. जनरली ये एक ही टाइप का होता है, लेकिन जो सेकेंड टाइप है इस एंजाइम का, इट इज़ बीन न्यूली डिस्कवर्ड। ओके, व्हाई इट इज़ बीन डिस्कवर्ड, उसका रीज़न भी हम देखेंगे। तो जनरली इसका एक ही टाइप होता है, लेकिन अब भी रिसेंटली सेकेंड टाइप डेवलप हुआ है, इसीलिए हम इसे बोलते हैं कि इसके दो टाइप्स हैं। फर्स्ट इज नोन एज MMLV, or it is also known as AMV, reverse transcriptase. The full form of this is Moloni strain of murine leukemia virus reverse transcriptase, or it is also known as AMV, which stands for avian myeloblastosis virus reverse transcriptase. Okay, अब ये MMLV का फीचर क्या है? सबसे पहले तो ये रेट्रोवायरसेस है विच कॉजेज कैंसर इन म्यूरिन होस्ट। ठीक है, ये एक रेट्रोवायरस है जो कैंसर कॉज करता है म्यूरिन होस्ट में। सो द नेम इज गिवन म्यूरिन ल्यूकेमिया। म्यूरिन मीन्स व्हाट? दिस आर दी रोडेंट्स, ये रैट फैमिली से बिलोंग करते हैं, रैट्स ही हम इसे कहेंगे। दिस आर दी रैट्स और रोडेंट्स विच कॉजेज ल्यूकेमिया, दैट इज कैंसर। तो ये रेट्रोवायरस है विच कॉजेज कैंसर इन द रैट्स और इन द रोडेंट। ओके, ये होगा इसका पहला फीचर या पहला कैरेक्टरिस्टिक। सेकेंड, ये एंजाइम के अंदर कैपेसिटी होती है, दिस एंजाइम हैज मैक्सिमम कैपेसिटी टू सर्वाइव एट अ टेम्परेचर ऑफ 37 to 40 डिग्री सेल्सियस। तो ये जो एंजाइम का टाइप है MMLV, ये 37 to 40 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर में एक्टिविटी दिखाता है, एक्टिव होता है। अबव 40 डिग्री सेल्सियस ये काम नहीं कर सकता। ओके, अब क्वेश्चन अराइज होता है, जैसे मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में भी कहा था कि जीसी कंटेंट अगर ये ज़्यादा होंगे डीएनए में तो हमारा डीएनए स्ट्रैंड ये स्ट्रॉन्ग होता है। ओके, स्ट्रॉन्ग बाइंडिंग होती है अगर जीसी कंटेंट ज़्यादा हुए तो। ओके, नाउ बाय द वे आवर स्ट्रैंड कंटेंट्स हाई जीसी कंटेंट। ओके, हाई जीसी कंटेंट है। अब इन दोनों स्ट्रैंड्स को हमें ब्रेक करना है, वी वांट टू ब्रेक दिस टू स्ट्रैंड्स, and for breaking these two strands we will require high temperature. Okay, why? Because GC ये एक दूसरे से 3 बॉन्ड से बाइंड हुआ है। ओके, इट कंटेन्स 3 हाइड्रोजन बॉन्ड्स। तो ये बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए हमें हाई टेम्परेचर की ज़रूरत होती है। अब जो हमारा ये एंजाइम है MMLV, ये तो सिर्फ एक्टिव होता है एट अ टेम्परेचर ऑफ 37 to 40 डिग्री सेल्सियस। सो टू ब्रेक this bond we will require high temperature, and this high temperature is provided by the second modern enzyme known as SS3. ठीक है, सेकेंड एंजाइम को हम बोलते हैं SS3, which stands for superscript 3 enzyme. ठीक है, इसे हम बोलते हैं superscript 3 enzyme.
इस एंजाइम की खासियत यही है कि इट इज़ द मॉडर्न आरटी एंजाइम विच कैन सर्वाइव अप टू द टेम्परेचर ऑफ 50 डिग्री सेल्सियस। तो जब हमें हाई जीसी कंटेंट है हमारे स्ट्रैंड में और MMLV तो काम नहीं कर रहा है, तब हम सेकेंड टाइप यूज कर सकते हैं रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज का, दैट इज सुपरस्क्रिप्ट 3 विच कैन ब्रेक दिस बॉन्ड, ओके, और विच कैन डीनेचर दिस DNA or RNA. So this is the main theme of these two enzymes which play key role in this PCR technique called as RT-PCR. Now what is the principle of this RT-PCR? RT-PCR में हमारा यही प्रिंसिपल है कि हम रिवर्स जाते हैं, यहाँ पर हम mRNA का यूज़ करते हैं, RNA और mRNA is converted into cDNA यूजिंग द एंजाइम रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज, जिसके 2 टाइप्स है, MMLV एंड सुपरस्क्रिप्ट 3, एंड देन दिस cDNA इज यूज्ड एज अ टेम्पलेट फॉर द एम्प्लीफिकेशन यूजिंग PCR। जो हम कन्वेंशनल PCR हमने स्टडी किया है वही फॉलो किया जाता है, लेकिन यहाँ पर हम RNA का कन्वर्जन पहले DNA में करते हैं, ओके। सो दिस RT-PCR it is carried out or it consists, not carried out, we will say it consists of 2-step reaction. The first is known as 1-step reaction or 1-step RT-PCR and second is known as 2-step RT-PCR। ठीक है, अब 1 स्टेप में हम क्या करते हैं, पूरी रिएक्शन ये सिंगल ट्यूब में कैरी आउट की जाती है, ओके, पूरी रिएक्शन स्टार्टिंग फ्रॉम द कन्वर्जन ऑफ RNA to DNA and then to amplification, ये पूरा एक ही ट्यूब में होता है, दैट इज नोन एज 1-step RT-PCR। और जो सेकेंड मेथड है दैट इज 2-step RT-PCR, यहाँ पर हम 2 ट्यूब्स यूज करते हैं, मतलब कन्वर्जन ऑफ mRNA, सी 1 स्टेप, पहले हम 1 स्टेप देख लेते हैं। 1 स्टेप में जैसे मैंने आपको कहा कि इट इज कंप्लीट प्रोसेस, complete process means what, right from the conversion of mRNA to cDNA, then cDNA to amplification and producing number of copies, it is carried out in single tube, okay। तो एक ही ट्यूब में ये कैरी आउट होता है, जिसमें हम रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज ऐड करते हैं, mRNA ऐड करते हैं, बफर ऐड करते हैं, DNTPs, some primers, DNA polymerase, and then complete amplification is carried out, this tube is entered into PCR machine और हमें हमारा डिजायर्ड टारगेट सीक्वेंस का कॉपीज मिलते हैं, ओके। और इसका एडवांटेज ये है कि कंटेमिनेशन चांसेस यहाँ पर लेस हैं, बिकॉज हम यहाँ पर एक ही ट्यूब यूज करते हैं, एंड दिस मेथड 1-step RT-PCR इट इज वाइडली यूज्ड इन द रिपीट क्वांटिफिकेशन एसेज एंड हाई थ्रूपुट स्क्रीनिंग। तो ये अगर हमें बहुत सारी साइकिल्स परफॉर्म करनी है तो हम ये टेक्निक यूज कर सकते हैं, या फिर इन दी हाई थ्रूपुट स्क्रीनिंग। हाई थ्रूपुट स्क्रीनिंग का मतलब होता है इट इज एक्चुअली यूज्ड इन द ड्रग डिस्कवरी प्रोसेसेस, ओके। ड्रग डिस्कवरी प्रोसेसेस में हम ये यूज करते हैं विच अलाउज, जहाँ पर हमें बहुत सारे कंपाउंड्स जब टेस्ट करने होते हैं ड्रग डिज़ाइन करने से पहले, तब हम हाई थ्रूपुट स्क्रीनिंग परफॉर्म करते हैं, मतलब बहुत सारे कंपाउंड्स की टेस्टिंग अगर करनी हो तो हम ये टेक्निक यूज कर सकते हैं, दैट इज 1-step RT-PCR, ओके। नेक्स्ट इज 2-step RT-PCR। अब यहाँ पर क्या किया जाता है, 2 ट्यूब्स यूज की जाती है। फर्स्ट ट्यूब में हम cDNA कंस्ट्रक्ट करते हैं, मीन्स व्हाट, इन द फर्स्ट ट्यूब फ्रॉम mRNA टू cDNA जो कन्वर्जन होता है वो हम परफॉर्म करते हैं, और सेकेंड ट्यूब में हम cDNA लेते हैं डायरेक्टली, एंड of that cDNA we carry out the amplification, okay। So that is known as the 2-step RT-PCR, means 1 tube यहाँ पर कन्वर्जन होता है mRNA का cDNA में, और फिर यही cDNA सेकेंड ट्यूब में इंट्रोड्यूस किया जाता है और इट इज़ कैरिड आउट फॉर द एम्प्लीफिकेशन। मतलब सेकेंड ट्यूब ये PCR के लिए होती है और फर्स्ट ट्यूब ये कन्वर्जन ऑफ mRNA टू cDNA के लिए होती है। सो दैट इज नोन एज 2-step RT-PCR। Now in this method there are different primers being used, okay। different primers हम use कर सकते हैं, तो random primers हैं, oligo DT primer है, specific sequence specific primers हैं। तो जो 2-step RT-PCR है यहाँ पर हम more than one type primer use कर सकते हैं,
ओके, 2 स्टेप में एक से ज़्यादा प्राइमर हम यूज़ कर सकते हैं, लेकिन वो दोनों प्राइमर की जो अमाउंट इट मस्ट बी वेरी लेस. ओके, एंड इन 1 स्टेप RT-PCR जस्ट यू हैव टू यूज सिंगल प्राइमर जो सुटेबल है, ओके, जो कन्वीनियंट है, जो रिजल्ट्स देते हैं वो हम यूज़ कर सकते हैं. सो इन 1 टाइप RT-PCR वी कैन यूज any one of the primer among these 3 types, and in 2 step RT-PCR आप कोई भी 2 प्राइमर यूज कर सकते, बट इन वेरी स्मॉल अमाउंट. सो दैट इज वन डिफरेंस. तो पहला हम देखते हैं रैंडम प्राइमर क्या होते हैं. रैंडम प्राइमर एज द नेम इंडिकेट्स ये रैंडमली बाइंड हो जाते हैं, कहीं भी रैंडमली बाइंड हो जाएंगे, टारगेट सीक्वेंस को छोड़कर, या फिर टारगेट सीक्वेंस को मीन्स वांटेड रीजन्स, अनवांटेड रीजन्स, कहीं भी रैंडमली ये बाइंड हो जाते हैं. एंड दिस आर दी शॉर्ट सिंगल स्ट्रैंडेड DNA. जनरली कितने न्यूक्लियोटाइड्स प्रेजेंट होते हैं? 6 to 8 न्यूक्लियोटाइड्स आर प्रेजेंट. प्राइमर ये शॉर्ट स्ट्रेच ऑफ DNA होते हैं, शॉर्ट स्ट्रेच ऑफ सिंगल स्ट्रैंडेड DNA. तो दिस आर शॉर्ट स्ट्रेच ऑफ सिंगल स्ट्रैंडेड DNA अराउंड 6 to 8 न्यूक्लियोटाइड्स, एंड दे बाइंड टू मेनी टाइप ऑफ RNA. इसकी एक खासियत है कि ये कोई भी RNA के टाइप को बाइंड हो सकता है, जैसे tRNA, राइबोसोमल RNA, ओके, इवन mRNA. लेकिन ये mRNA को इतना प्रॉपरली बाइंड नहीं हो पाता जस्ट बिकॉज ऑफ प्रेजेंस ऑफ पॉलीएडिनाइल टेल at the 3' end. So actually it works for the prokaryotic DNA, but it can't bind to the poly A tail, so it is not preferred for the eukaryotic, or it is not preferred for the eukaryotes, क्योंकि ये poly A tail के बारे में आप जानते होंगे. it is the basic part. poly A tail मैं फिर भी आपको एक बेसिक बता दूं. पॉली ए टेल ये 3' एंड में प्रेजेंट होती है. वी परफॉर्म द पॉली ए टेल, दैट इज पॉलीएडिनाइल टेल एट द 3' एंड, और 5' एंड में हम कैपिंग करते हैं. ओके, 5' एंड इज फॉर कैपिंग एंड 3' एंड इज फॉर एडिनिलेशन. और इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट स्टेप विच इज़ डन आफ्टर एलोंगेशन. यहाँ पर RNA मॉलिक्यूल स्टेबल बन जाता है, RNA मॉलिक्यूल डिग्रेड नहीं हो पाता. ओके, अनलेस एंड अनटिल RNase एंजाइम हम इंट्रोड्यूस नहीं करते तब तक. तो यर RNA मॉलिक्यूल इज स्टेबल, इट अलाउज mRNA टू बी एक्सपोर्टेड फ्रॉम न्यूक्लियस एंड ट्रांसलेटेड इनटू द प्रोटीन्स इन द साइटोप्लाज्म. ओके, तो बहुत फंक्शनल रोल है इस पॉली ए टेल का. नेक्स्ट इज ऑलिगो DT प्राइमर्स. ऑलिगो DT प्राइमर्स ये एक्चुअली बाइंड हो पाते हैं mRNA पर. ओके, दे एक्चुअली गेट बाइंड्स टू दिस mRNA एंड दिस कंटेन्स 12 to 18 न्यूक्लियोटाइड्स. Why it get bind to the mRNA? Because this type of primer, it has the ability to bind to the polyadenine region of the 3' end of mRNA, and they are ready for the mRNA, so they are ready for the amplification. तो ये देखिए डायरेक्टली पॉली ए टेल को बाइंड हो सकते हैं, और ये स्पेशली रिकमेंड की जाते हैं फॉर द यूकैरियोटिक प्रोसेस और फॉर द यूकैरियोट्स. ठीक है, ये यूकैरियोट्स में हम यूज़ कर सकते हैं. सो यर वी एक्चुअली यूज़ द ऑलिगो DT प्राइमर्स बिकॉज हमारे mRNA पर पॉली ए टेल भी प्रेजेंट है, और यही एक प्राइमर है जो डायरेक्टली पॉली ए टेल को स्पेसिफिकली बाइंड होता है विदाउट गिविंग एनी false results. Okay, so we can use this oligo DT primers. Next is sequence specific primers. Even ये भी हम use कर सकते हैं, लेकिन अगर हम 1 स्टेप RT-PCR परफॉर्म कर रहे हैं तब हमें एक ही टाइप का हम प्राइमर्स यूज कर सकते हैं. आइदर गो फॉर द ऑलिगो DT प्राइमर और गो फॉर द सीक्वेंस स्पेसिफिक प्राइमर. अब यहाँ पर इसका तो सवाल आता ही नहीं है रैंडम प्राइमर का, बिकॉज ये रैंडमली कहीं भी बाइंड हो सकता है. सो वी विल नॉट यूज द रैंडम primers. Either you can use the oligo DT primers or you can use the specific sequence specific primers. तो ये specific sequence को ही bind होते हैं. Means what? It can bind to the targeted DNA which we want to amplify. So that is known as the sequence specific primers. In short, ये 3 primers के types हैं. तो पहला हमने देखा था random primers. ये कहीं पर भी randomly bind हो सकते हैं. So it can convert all the RNA apart from the target also. It can convert all the RNA to cDNAs.
Second was oligo-DT primers. It converts mRNA to the cDNA and which can bind to this polyadenine tail also. So generally these oligo-DT primers are being used. Next was sequence specific primers. It converts specific RNA into the cDNA, means it converts specific target sequence into the cDNA. So these are different types of the primers. Now we will start with the process. जनरल ट्रांसक्रिप्शन कैसे होता है, डीएनए का कन्वर्जन एमआरएनए में होता है, ओके. बट रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन में उल्टा होता है, रिवर्स होता है. आरएनए इज बीन कन्वर्टेड इनटू द डीएनए बाय यूजिंग रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम, ओके. अब इन दोनों के बीच में हाउ एक्चुअली आरएनए इज कन्वर्टेड इनटू डीएनए, दैट वी आर गोइंग टू सी. ठीक है, आरएनए का कन्वर्जन डीएनए में कैसे होता है हमें पता है, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम हम यूज करते, लेकिन इन दोनों के बीच में जो स्टेप्स है वो स्टेप्स क्या है, दैट वी विल सी. ओके, सो दिस आर दैट स्टेप्स. अब हमारे पास एमआरएनए है, ओके, वी हैव दी एमआरएनए. तो ये एमआरएनए फोल्डेड फॉर्म में हो सकता है, ओके. टीआरएनए हमने देखा है. Some RNAs are in the folded form, so it is necessary to break that fold and make that RNA linear. Okay, so it is necessary to break that folded RNA, folded mRNA into linear form. So how we will convert that folded RNA into linear form? By giving the heating treatment. ठीक है, हम क्या करेंगे, heating treatment देंगे. So we will heat it and our RNA will become linear after heating, so that प्राइमर्स अटैच हो सकते हैं. ठीक है, तो हम हीट करेंगे टू अ हाई टेम्परेचर ऑफ 70 डिग्री सेल्सियस फॉर 30 मिनट्स टू 1 आवर. ठीक है, जब हम हीट करेंगे तब हमारा फोल्डेड आरएनए ये सिंगल आरएनए में कन्वर्ट हो जाएगा. यहाँ पर डायरेक्टली सिंगल आरएनए दिखाया है, तो हमने ये सिंगल आरएनए कैसे कन्वर्ट किया है, बाय प्रोवाइडिंग द हीटिंग ट्रीटमेंट of 70 degree Celsius for 30 minutes to 1 hour. Okay, so first step is heating. Secondly हम primers add करेंगे. Okay, so second step is primer addition. Secondly हम primers add करते हैं, temperature ये high है. Now in the third step what we will do, third step is known as primer annealing or primer binding. ओके, ये सेकेंड स्टेप डायरेक्टली दिखाया है. वी ऐड दी प्राइमर्स, स्पेसिफिक प्राइमर्स. अब यहाँ पर हमने ओलिगो-डीटी प्राइमर ऐड किया है. इन द थर्ड स्टेप आवर प्राइमर गेट बाइंड. ओके, प्राइमर्स बाइंड हो जाते हैं हमारे एमआरएनए को. और प्राइमर्स कब बाइंड होंगे, जब वी विल व्हेन वी विल कूल द टेम्परेचर. ओके, इमीडिएटली हम टेम्परेचर कूल करते हैं, चिल करते हैं एट 37 डिग्री सेल्सियस, क्योंकि ये प्राइमर तभी बाइंड हो पाएंगे जब टेम्परेचर ये कूल होगा, जब टेम्परेचर ये स्टेबल होगा. ओके, सो ड्यूरिंग द बाइंडिंग प्रोसेस वी कूल द टेम्परेचर, इमीडिएटली वी कूल द टेम्परेचर एंड कीप इट एट 37 डिग्री सेल्सियस, बिकॉज जो हमारा MMLV एंजाइम है, ओके, MMLV एंजाइम यहाँ पर वो एक्टिविटी दिखाता है. इट इज़ एक्टिव एट 37 to 40 डिग्री सेल्सियस. सो 37 डिग्री सेल्सियस में हमारे प्राइमर्स ये बाइंड हो जाते हैं. एंड देन एट द फोर्थ स्टेप नोन एज एक्सटेंशन, देर इज एक्सटेंशन ऑफ द प्राइमर्स. ठीक है, प्राइमर्स दे स्टार्ट टू एक्सटेंड, प्राइमर्स ये एक्सटेंड होंगे एंड इस यहीं पर हमारा रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम एक्टिविटी दिखाएगा. ओके, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम विल शो एक्टिविटी, DNTPs विल गेट ऐड और फाइनली हमें हमारा cDNA मिलता है. ओके, वी गेट आवर cDNA. तो cDNA हमें कैसे मिलता है, फर्स्टली हमारे पास हमारा mRNA होता है. ओके, फर्स्टली वी हैव दी mRNA. दैट mRNA इट इज़ बिन फोल्डेड. ओके, कभी कभी ये mRNA फोल्डेड होता है, तो हमें ये फोल्डेड mRNA स्ट्रेट करना है, लीनियर करना है. सो वी हीट दैट mRNA एट 70 डिग्री सेल्सियस फॉर 30 मिनट्स टू 1 आवर.
उससे हमारा mRNA लीनियर हो जाता है. ओके, आवर mRNA बिकम्स लीनियर. सो फर्स्ट स्टेप इज हीटिंग. इमीडिएटली ओके, दिस हीटिंग इज फॉलोड बाय चिलिंग. मतलब हम सेकेंड स्टेप में क्या करते हैं, प्राइमर्स ऐड करते हैं. ओके, एट द सेकेंड स्टेप देयर इज प्राइमर एडिशन. तो हम सेकेंड स्टेप बोल सकते हैं प्राइमर एडिशन. वी ऐड द प्राइमर्स एट द टेम्परेचर ऑफ 37 डिग्री सेल्सियस. और थर्ड स्टेप में देयर इज प्राइमर एनिलिंग और प्राइमर बाइंडिंग. मतलब 37 डिग्री सेल्सियस में ये MMLV एंजाइम क्या करेगा, इट विल बाइंड द प्राइमर्स टू द mRNA. फोर्थ स्टेप इज एक्सटेंशन. एक्सटेंशन में रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम और हमारे DNTPs ये एक्सटेंड करेंगे प्राइमर्स को. ओके, दे विल स्टार्ट एक्सटेंडिंग टू दैट प्राइमर्स एंड वी विल गेट आवर लास्ट at last we will get our complementary DNA. Okay, so that is the process how we will get the complementary DNA. तो यहाँ पर हमें हमारा complementary DNA मिलता है. ओके, डाउन साइड प्राइमर एक्सटेंड हो चुका है. वी हैव गॉट आवर कॉम्प्लीमेंट्री DNA. तो कॉम्प्लीमेंट्री DNA कैसे बना है, विद द हेल्प ऑफ एंजाइम रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज और उसमें है MMLV प्लस DNTPs हमने ऐड की है. तो न्यूक्लियोटाइड्स ऐड होकर रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम आगे आगे कैरी आउट करके हमारा cDNA बन जाता है. एंड देन वी विल एम्पलीफाई दैट cDNA. ओके, तो हम cDNA कैसे एम्पलीफाई करेंगे. अब बिफोर एम्पलीफिकेशन जो ये cDNA, सेकेंड स्ट्रैंड इज DNA एंड फर्स्ट स्ट्रैंड इज mRNA. हमें mRNA नहीं चाहिए, हमें सिर्फ DNA का एम्पलीफिकेशन करना है. ओके, वी डोंट वांट दिस mRNA, सो वी विल कट दिस mRNA विद द हेल्प ऑफ एंजाइम RNase H विच इज स्पेशली डिजाइन फॉर द कटिंग पर्पज. ओके, तो जो पहली प्रोसेस थी, हमें हमारा cDNA मिला है और उसके साथ हमारा mRNA भी है. ओके, तो वी डोंट वांट दिस RNA, वी जस्ट वांट दी DNA बिकॉज हमें एम्पलीफिकेशन DNA का करना है. तो वी विल यूज दी RNase एंजाइम विच विल कट दिस mRNA. ओके, एंड देन वी विल ऐड DNA polymerase so that it will fill the nick. Nick means the cutting end. Okay, it will fill the nick by adding the DNTPs. DNA polymerase क्या करते हैं, it will add the nucleotides and then we will add the ligase enzyme which will seal these ends and finally we will get the second copy of DNA. Then this second copy of DNA ये हमारा तैयार हो चुका है डबल स्ट्रैंडेड DNA और जिसका हम PCR परफॉर्म करेंगे by using the denaturation annealing extension steps. तो सेकेंडली हमने क्या किया है, RNA रिमूव किया है बाय यूजिंग द एंजाइम RNase एंजाइम ये RNA को ही डिग्रेड करता है. उसके बाद हमने DNA पॉलीमरेज ऐड किया है, DNTPs ऐड किया है जो सिंथेसिस कैरी आउट करेंगे ऑफ सेकेंड स्ट्रैंड ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड एंड जो निक्स थे. ओके, दैट निक्स और गैप इज बीन सील्ड बाय द एंजाइम DNA ligase and finally we get our new copy of the DNA. What are advantage of this technique? It requires small amount of sample plus it doesn't require any type of gels which are used in the agarose gel electrophoresis. This method is easy, simple and rapid, plus this method is cheap. Okay, and it gives the specificity and sensitivity of the reverse transcription PCR. तो ये एक specific reaction है क्योंकि हम यहाँ पर oligo DT प्राइमर्स यूज करते हैं प्लस वी यूज दी स्पेसिफिक सीक्वेंस प्राइमर्स और सीक्वेंस स्पेसिफिक प्राइमर्स. तो हमें रिजल्ट्स भी ये स्पेसिफिक ही मिलते हैं. नेक्स्ट इज डिसएडवांटेज. देखिए यहाँ पर हम अगर 2 स्टेप परफॉर्म कर रहे हैं, 2 स्टेप RT-PCR, इट मे रिजल्ट्स इनटू कंटेमिनेशन विच गिव्स द फॉल्स रिजल्ट एंड दिस मेथड इज रेस्ट्रिक्टेड टू सम ऑफ द एसेस. ओके, बिकॉज कुछ एसेज इससे हम परफॉर्म नहीं कर सकते बिकॉज इट रिक्वायर द हाई एक्सपेरिमेंटल सेटअप. इफ यू सी द एप्लीकेशंस, इट इज़ यूज टू डिटरमाइन द टिश्यू स्पेसिफिक जीन एक्सप्रेशन. अगर हमें स्पेसिफिक जीन का एक्सप्रेशन डिटरमाइन करना है, वी कैन यूज दिस RT-PCR.
Plus, this method is used to monitor the therapy responses to cancer patients. The amount of tissue specific mutant alleles can be determined. ये हमने एडवांटेज में भी देखा कि स्पेसिफिक एलील स्पेसिफिक जीन हम डिटरमाइन कर सकते हैं. इट इज़ यूज्ड इन द जीन इंसर्शन स्टडीज एंड सम जीन थेरेपी एक्सपेरिमेंट्स. So these are the applications and overall study of this RT-PCR. In next lecture, we will discuss last type of PCR, that is real-time PCR. Thank you.